आज मैं आपसे एक शॉकिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। आई जस्ट गॉट टू नो दैट 56 बॉडी बिल्डर्स डाइड लास्ट ईयर, जिनकी एवरेज एज सिर्फ 35 थी। ये वो लोग थे जो दिखने में सबसे स्ट्रॉन्ग थे। तो सवाल ये है, अगर ये लोग फिट थे देन व्हाई दे डाइड। मैं हूँ डॉक्टर अजय राणा और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मसल्स के पीछे छुपी बीमारियों की, जो कोई डिस्कस नहीं करता। बिग मसल्स का मतलब हेल्दी बॉडी नहीं होता। आज के जिम कल्चर में फोकस सिर्फ साइज, कट्स, वेन्स पर है। हार्ट, लिवर, किडनीज, हार्मोन्स सब इग्नोर हो जाते हैं। बॉडी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हेयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्किन, स्किन इज रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, लिवर एंड गट। अगर एक भी सिस्टम फेल हुआ, बॉडी कोलैप्स करती है। मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स जो यंग एज में कोलैप्स कर रहे हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट रिलेटेड कंडीशंस। बट व्हाई? देखिए, इसका प्राइमरी रीजन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि ना सिर्फ बॉडी की मसल साइज बढ़ाते हैं बट हार्ट विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मसल, उसकी भी थिकनेस बढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्लड थिकर हो जाता है। थिकनेस होने की वजह से क्लॉटिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि हार्ट वार्निंग नहीं देता। स्टेरॉइड सिर्फ मसल नहीं बनाते, वो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन लेने से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन इम्बैलेंस होता है, कॉर्टिसोल स्पाइक अप हो जाता है और मूड स्विंग्स, एग्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है। और जब साइकिल बंद होती है, बॉडी क्रैश करती है। आज का बॉडी बिल्डर सिर्फ वेट्स नहीं उठा रहा है, वो एक्सपेक्टेशन भी उठा रहा है। सोशल मीडिया का प्रेशर, ऑलवेज स्ट्रेडेड रहना, कंपैरिजन, फेयर ऑफ लूजिंग साइज, और उसका नतीजा क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल, पुअर स्लीप, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। और याद रखिए, हाई कॉर्टिसोल मसल भी तोड़ता है, हार्ट भी और हेयर भी। प्रोटीन का ओवरडोज, प्री वर्कआउट्स, फैट बर्नर्स। बट गट और लिवर का क्या? गट डैमेज होगा तो पुअर एब्जॉर्प्शन, इन्फ्लेमेशन, ऑटोइम्यून रिएक्शंस होने लगेंगे। व्हाइल हाई प्रोटीन, ओरल स्टेरॉइड्स और अनरेगुलेटेड सप्लीमेंट से लिवर और किडनी पर कांस्टेंट टॉक्सिक लोड रहेगा। बॉडी बोलती रहती है पर हम सुनते ही नहीं। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे जो सबसे पहले दिखता है वो है हेयर लॉस। हेयर फॉल इन जिम गोज ऑफन इंडिकेट्स हार्मोनल इंबैलेंस, हाई डीएसटी, high cortisol and nutritional deficiencies. See, hair is not cosmetic only. Hair is body का alarm system. जब hair जाता है, body already shock में होती है। देखिए, सिर्फ मसल होना ही हेल्थ नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना, हॉर्मोन्स, हार्ट, गट, माइंड, ये सभी चीजें आपको लेके जाती है लॉन्जिविटी की तरफ। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आप आज बॉडी बना रहे हो, क्या वो आपको 60 साल तक साथ देगी? कि अगर आप जिम रेगुलरली जाते हैं तो ये कुछ टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल, लिवर, किडनी प्रोफाइल या हार्मोनल प्रोफाइल। हार्ट इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ईसीजी इज द बेसिक थिंग विच यू कैन डू। डू नॉट डू ब्लाइंड स्टेरॉइड साइकिल्स। सप्लीमेंट्स अच्छे हैं बट चूज इट वेरी केयरफुली। स्लीप, रिकवरी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज मैंडेटरी एंड गट हेल्थ इज इक्वल टू मसल हेल्थ। जो लोग इतनी यंग एज में चले गए, वो वीक नहीं थे, वो अनअवेयर थे। जिम जाना गलत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना गलत नहीं है, पर ब्लाइंड फिटनेस डेंजरस है। मैं हूं डॉक्टर अजय राणा और ये था आज डॉक्टर राणा, जहां हम सिर्फ बॉडी नहीं, पूरी जिंदगी की बात करते हैं।